आजकल ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की एक सच्ची घटना जो है सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। तो ये है, आप इनको देखिए, ये है ज्योति मौर्य और ये है आलोक मौर्य। और इन दोनों की शादी जो है 2010 में हो जाती है। और आलोक मौर्य एक साधारण सफाई कर्मी रहते हैं और वो अपने गाढ़ी कमाई से पत्नी का पढ़ाई जारी रखते हैं और पत्नी को एचडीएम बना देते हैं। और अभी वर्तमान में बरेली में वह पीसीएस अधिकारी है। और यह घटनाएं इतनी तेजी से घटित होने लगती है कि जब वह एचडीएम बन जाती है तो उसे एक अधिकारी से प्रेम हो जाता है जिनका नाम मनीष पांडे है। और ये सारी घटनाएं वहीं से शुरू हो जाती है और सोशल मीडिया पर यह बात तेजी से वायरल होने लगता है। तो नमस्कार मित्रों, मैं हूं भागीरथ ठाकुर, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल भागीरथ ठाकुर। तो चलिए हम विस्तार से इस घटना को शुरू करते हैं। दरअसल यह कहानी ज्योति मौर्य की है जो एचडीएम है और यह 2015 में एचडीएम की परीक्षा क्वालिफाई की थी और इन्होंने 16वां रैंक लाया। तो ये 2015 में कैसे ये अपनी तैयारी की, तो मैं बतलाते चलूं कि इनका शादी जो है आलोक मौर्य से हुआ। और शादी से पहले इनके पिताजी जो हैं वह गोलगप्पे बेचने का कार्य करते हैं। एक साधारण से परिवार में जन्मी ज्योति मौर्य आज मानवता को सर्वसार कर रही है, पति पत्नी के रिश्ते को सर्वसार कर रही है, एचडीएम होते हुए भी, पीसीएस अधिकारी होते हुए। तो मैं यह बतला दूं आपको साथियों कि ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का संपर्क जो है 2008 में होता है और इन लोगों का मोबाइल के द्वारा बातचीत होता है, प्रेम प्रसंग बढ़ता है और 2010 में इनकी शादी हो जाती है। और शादी हो जाने के बाद आलोक मौर्य अपने पत्नी से बेहद प्रेम करते हैं और ये लोग एसटी समाज से आते हैं, अनुसूचित जाति से ये लोग आते हैं और आलोक मौर्य सफाई कर्मी के पद पर जो है कार्य करते हैं। और यह आलोक मौर्य प्रतापगढ़ में, आजमगढ़ निवासी हैं और प्रतापगढ़ में ही ये सफाई कर्मी के पद पर कार्य कर रहे होते हैं। और ये अब आगे सोचते हैं कि जब हमारी पत्नी कुछ पढ़ी लिखी है तो क्यों न इसके पढ़ाई को हम जारी रखें। और वो अपने गाढ़ी कमाई से दो पैसा जोड़ करके और पत्नी को पढ़ाने लगते हैं। और जब पत्नी पढ़ती लिखती है और वह समय आता है 2015 का और वह यूपीएससी की पढ़ाई जो है कंप्लीट करती है और परीक्षा देती है और उसमें उनका 16वां रैंक आता है और वो पीसीसी अधिकारी बन जाती है। और आगे जो है उसी साल 2015 में ही ज्योति मौर्य जो है 2 बच्चे को जन्म देती है, 2 बच्चियों को जन्म देती है। और आज वो दोनों बच्चियां लमसम 9 साल की हो गई है। तो इस तरह से इनका यह जीवन चक्र चलते रहता है। इसी के दरमियान में 2020 में जो है ज्योति मौर्य को एक व्यक्ति से प्रेम कहिए, प्रेम कहना तो प्रेम का अपमान होगा। यूं कह सकते हैं कि ज्योति मौर्य जो एचडीएम है
उनको वासना जो है आ जाता है मनीष पांडे के साथ में। मनीष पांडे को से जब वह मिलती है तो उनके अंदर वासना उभरता है और उस वासना के पूर्ति हेतु वे लोग आपस में मिलते हैं और वहां से उन लोगों की कहानी शुरू हो जाती। और बताते चले कि ये मनीष पांडे जो हैं, यह मनीष पांडे होमगार्ड कमांडेंट हैं या होमगार्ड कमांडेंट के पद पर हैं। और इनसे जब ज्योति मौर्य की संपर्क होती है तो दोनों में जो है संबंध बनना प्रारंभ हो जाता है और एन केन पराकेन वे किसी न किसी रूप में कहीं न कहीं मिलते और अपना शारीरिक भूख को पूरा करते। यह 2022 का समय आ जाता है बंधु, और 2022 में धोखा से फेसबुक चैट को जब चला रही होती है, फेसबुक को चला रही होती है तो उसका जो है उसको बंद नहीं कर पाती है, वैसे ही छोड़ देती है और जिसे आलोक मौर्य देख लेते हैं और वो सभी चीज़ें को चेक करते हैं तो पाते हैं कि हमारी पत्नी जो है अब हमारे हाथ से निकल गई। और इस पर वे खोजबीन करते हैं तो उनको रंगे हाथों भी पकड़ते हैं एक होटल में। और उस समय जब पकड़ते हैं तो वे लोग उन्हें जान से मारने का भी प्रयास करते हैं, लेकिन किसी तरह वहां से ये भाग कर निकल जाते हैं और सारी सच्चाइयों को ये उजागर करने लगते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। और इसके बाद जो है वह पत्नी इन पर तरह तरह के आरोप लगा करके मुकदमा करती है। यह धमकी देती है कि हम आपको 376 में फंसा देंगे, आप हमको साधारणतः बिना परेशानी के आप हमको तलाक दे दीजिए, हम मनीष दुबे से शादी करेंगे। इस तरह की घटनाएं होने लगती है और पत्नी जो है थाने में एक क्लेम भी, दहेज प्रथा के क्लेम जो है, दहेज उत्पीड़न का क्लेम जो है करती है। और ये भी अपने पत्नी जो प्रताड़ित करते रहती है, पत्नी जो धमकी देते रहती है, इसका कंप्लेन जब करने जाते हैं तो इनका कंप्लेन थाने में नहीं होता है और कहा जाता है कि वह बड़ी अधिकारी है, उससे मत उलझो। और वो पत्नी भी कहती है कि तुम बेवजह के चक्कर में मत पड़ो, तुम हमें तलाक दे दो, मैं बड़ी अधिकारी हूं, अगर तुम इधर उधर करेगा तो मैं तुम्हें जेल भेजवा दूंगी। तो इस तरह से उन पर धमकियां मिल रही है और हत्या का प्रयास भी हो रहा है। और यह घटना यूपी की है और यूपी में आप समझिए कि चर्चाएं होती है, बुलडोजर बाबा की चर्चाएं होती हैं, अपराधियों में खौफ है योगी सरकार की। वहां पे ये घटनाएं हो रही है और अधिकारी एक एफआईआर तक नहीं कर पा रहे हैं। आप समझिए कि शासन व्यवस्था का क्या हाल है। हम लोग अगर कहीं से भी हैं तो हम लोग अपने जगहों की अगर बात करते हैं तो दूसरे जगहों पर भी देखने के लिए आजकल यही मिल रहा है कि कहीं ना कहीं से अधिकारी अपने मन पे आ गए हैं, अपने मन का करने लगे। तो इस तरह से जब ये तमाम चीज़ें सोशल मीडिया और ये होमगार्ड के अफसर को भी ये जब आवेदन दिए तो इसमें जो है कुछ जांचें अभी हो रही है। और कमाल की बात यह है कि योगी सरकार भी के कानों में भी यह बात अब पहुंची है और योगी सरकार भी अब इस पर कुछ एक्शन लेने लगी है। देखना यह दिलचस्प होगा कि आखिर योगी सरकार जो है इस पर क्या कार्रवाई करती है।
अब मैं बतलाते चलूं साथियों कि वह ज्योति मौर्य जो है मात्र 5 सालों के अंदर में जो है, 8 सालों के अंदर में जो है करोड़ों की संपत्ति अर्जन की है, करोड़पति बन गई है। यह मैं नहीं, यह उनका पति ही बता रहे हैं। और वो सोशल मीडिया पर कुछ कागजात भी शेयर कर रहे हैं जो मैं आपको इस स्क्रीन पर लगाकर दिखला रहा हूं। तो इस तरह से घटनाएं घटित हो रही है और महिला पुरुष के सुरक्षा के लिए तो कोई विशेष कानून नहीं है, लेकिन महिलाओं के लिए विशेष कानून है जिसका वह इस्तेमाल करके एक साधारण सफाई कर्मी को परेशान करने का प्रयास कर रही है और सारी व्यवस्थाएं जो है हाथ पर हाथ धरे बैठी है। तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख करके बतलाइएगा कि सरकार को इस पर एक्शन कैसा लेना चाहिए। और वैसे भ्रष्ट अधिकारी जो वासना के भूखी हो, जो वासना का भूखा हो और वो एक बड़े ओहदे पर काबिज हो, तो आप समझ सकते हैं कि वह कैसे आम जनों की सुरक्षा कर सकती है, जो स्वयं जो है भ्रष्ट हो, स्वयं जो है। आप यह समझिए कि जो पति अपना सर्वस्व न्यौछावर करके जिस पत्नी को इतने ऊंचे मुकाम तक पहुंचाता है, वह पत्नी उसका नहीं हो सकती है, वह पत्नी उस रिश्ता को सर्वसार करती है, तो क्या आम जन को वह कैसे सुरक्षा प्रदान करेगी, वो आम जन को वह कैसे न्याय दे पाएगी? क्योंकि वो अधिकारी के पद पर है और कहीं जहां भी बैठी है वहां उसके कलम से न्याय होना है, तो जो स्वयं भ्रष्ट है वह न्याय कैसे करेगा? और इधर बतलाते चलूं कि वह होम गार्ड का जो जवान है, होम गार्ड का जो कमांडेंट है, उसका उससे पहले 3-4 औरतों से अफेयर चला, जो अभी मामला प्रकाश में आया। और यहाँ तक भी मामला आया है कि वह एक होम गार्ड लेडीज कर्मी से जब वह मामला बढ़ा था तो उसके साथ शादी भी किए हुए थे। तो इस तरह के भ्रष्ट लोग जो है सरकार के ऊंचे ओहदे पर हों, तो साधारण जन को कैसे न्याय मिल पाएगा? ये कमेंट सेक्शन में जरूर लिख करके बतलाइएगा। और अगर हमारी आवाज़ सरकार के पास जा रही है तो निवेदन है कि महोदय इस पर थोड़ा गंभीरता से कार्य करिए, ताकि लोगों में एक संदेश जाए कि जिस तरह का नाम जोगी का है उस तरह का काम जोगी का है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, अब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।